Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Ananya and प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर आज मुझ में कम एनर्जी हुई क्योंकि आज एकादशी है और मैंने भी एकादशी का व्रत रखा है। मैं इन जनरल नहीं रखती बट ये वाली एकादशी से आपको 24 एकादशी का व्रत रखने जितना फल मिलता है तो 24 तो अब मुझसे रखाएंगे नहीं रखाएंगे नहीं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर बीच बीच में मेरी थोड़ी बिहारी एक्सेंट बाहर आ रही है तो वो आजकल मैं अपनी जो मेरी भाषा बज्जिका है उसको लर्न करने का ट्राई कर रही हूँ थ्रू माई मॉम, थ्रू माई डैड, थ्रू माई नेबर्स एंड थ्रू माई कज़न्स एंड फ्रेंड्स। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी भाई अगर आपको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है तो या मूविंग ऑन। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी बिटसैट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और मेरा बिटसैट का कितना कुछ हो गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे बिटसैट के मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर मैं सही बताऊँ तो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा सैड काइंड ऑफ थी क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे दिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद भी उन एग्ज़ाम से मेरा वो रिज़ल्ट नहीं आया जो मुझे चाहिए था। एंड एज अ ड्रॉपर मुझे नहीं लगता 12th वाले बच्चे मुझे फ़ील कर सकते हैं। ओनली अ ड्रॉपर कैन फील वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो इट इज़ क्वाइट हार्ड टू मूव ऑन एंड इतना सब होने के बाद ना बिटसैट के लिए मुझसे वापस आई एम स्टैमरिंग बिटसैट के लिए मुझसे वापस बैठा नहीं जा रहा है। तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। जो मेरा बिटसैट का फर्स्ट अटैम्प्ट था डैट इज़ 28S2 फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा तभी था सेशन 1। उसके बाद से अब तक मैंने एक और आधे मौके दिए हैं। एक और आधे मौके मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक ही पूरा मौका है जो मैंने अच्छे से दिया है और आधा मॉक इट्स नॉट इवन आधा मॉक उसमें मैंने केम के थोड़े क्वेश्चन करे थे बट फिर मैंने देखा कि सॉल्ट एनालिसिस आ गया और सॉल्ट एनालिसिस तो मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि अगर आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं करते हो तो वो ऐसा चैप्टर है जो आप भूल जाते हो। एंड इंग्लिश एंड एल आर दिया था थोड़ा थोड़ा क्रैकेट से ही दिया था। अभी मैं आपको अपने मार्क्स एनालिसिस वगैरह दिखा दूँ। सो लेट मी टेक यू थ्रू मेरे मॉक टेस्ट में क्या रिजल्ट आ रहे हैं थ्रू द बैक कैमरा क्योंकि फ्रंट कैमरे पे तो मैं ऐसे ऐसे करके बता नहीं सकती अब Hey everyone, welcome to the back cam. This is just a cute little teddy bear. Don't be scared of it. I know Annabelle में हलचल है, but this won't do any harm. After all, he's here. Yeah, so moving on. So I've been using this test series platform called Crackit. I mean, I find it pretty relevant after giving the first attempt, and my score is 230 out of 390. And इतने करेक्ट और इतने इनकरेक्ट थे मेरे और इतने स्किप हो गए मुझसे। मतलब स्किप हो गए क्या, मैंने जानबूझ के करे। अगर मैं तुम्हें बताऊँ भले ही मेरे मार्क्स फिज़िक्स में ज़्यादा हैं बट आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विद मैथ्स क्योंकि मेरे मैथ्स में एक्यूरेसी एकदम 95% की आ रही है। आई वॉज टॉकिंग टू माई मेंटर कि मेरे मैथ्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ही टोल्ड मी कि धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, फर्स्ट बिल्ड ऑन एक्यूरेसी एंड देन 2 more questions. तो आई डिड दैट एंड आई गॉट 53. आई मीन आई नो कि मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकती थी बट आई एम हैप्पी दैट आई डिड नॉट डू इट एंड माई एक्यूरेसीज इतनी। लॉजिकल रीजनिंग में मेरे 31 आए हैं। आई मीन लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं कुछ ऐसा सच पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि 7th स्टैंडर्ड से अगर कोई बच्चा ओलंपियाड दे रहा है तो आई डोंट थिंक उसे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश में आई गॉट 23/30 विच इज़ ऑल्सो ओके। ये सब एग्ज़ाम वगैरह हो जाने के बाद ना आई विल गो टू इधर उज्जैन, बनारस या फिर यहीं पे सिद्धि विनायक या मुंबा देवी बिकॉज आई सीरियसली नीड गॉड्स ब्लेसिंग। क्योंकि मुझे नहीं पता भाई मैंने पिछले जन्म में क्या पाप करे थे जो इस जन्म में मुझे इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रो हर चीज़ में प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम। जिस ईयर मेरा 10th का बोर्ड्स था तो उस टाइम ना 2 सेशन में बोर्ड्स हुए थे टर्म 1 एंड टर्म 2 और 12th में जब मैं आई तो उस टाइम पे फिज़िक्स का पेपर इतना टफ आ गया और फिर जब मैं ड्रॉप ईयर में हूँ उस टाइम पे बिटसैट का पेपर इतना ज़्यादा टफ आ गया है। आई डोंट नो भाई ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। आई नो कि मेरे साथ जो और बच्चे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा उन सबको भी सेम ही चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आई थिंक हमने ना एज ग्रुप कलेक्टिवली हम लोग ने कुछ बुरा किया होगा जो वी आर फेसिंग दैट। और कोविड वगैरह भाई सब हमारे ही टाइम पे एनी विच वेज भाई आई थिंक क्योंकि हम ब्लू बेबीज़ हैं और हम दूसरे गोले से आए और हम एलियंस हैं इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि 2000 से समथिंग 2007 तक जितने भी बच्चे बॉर्न हुए हैं
वो सब एलियन बेबीज़ या फिर ब्लू बेबीज़ कहे जाते हैं और उनका गोला दूसरा है, उनका गोला ये अर्थ नहीं है। तो आई थिंक क्योंकि हम दूसरे गोले के प्राणी हैं इसलिए हमें ये सब चीज़ें सहनी पड़ रही है, बट आई थिंक दिस वोंट लास्ट. Good thing will start soon is what I hope, and I wish you the best. Bye bye. Thank you for watching.